मूवी की शुरुआत एक मर्डर के अनाउंसमेंट से होती है। फिर हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिनमें बड़ी बहन का नाम विक्टोरिया और छोटी बहन का नाम लिली होता है। फिर विक्टोरिया को अपनी रूम के बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं। फिर अचानक से एक आदमी दरवाजे के अंदर आता है जिसका नेम जेफरी होता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी इन दोनों बहनों का पिता होता है जो कि अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी एक्स वाइफ का मर्डर करके यहाँ आया हुआ होता है। फिर वो उन दोनों को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और हाईवे की तरफ निकल जाता है। जेफरी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट रहता है और इसी वजह से वो अपनी कार बिल्कुल हाई स्पीड पे चलाने लगता है, जिस पर विक्टोरिया कहती है, पापा आप कार बहुत तेज चला रहे हो, मगर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तो विक्टोरिया बार बार कहने लगती है, पापा आप कार बहुत तेज चला रहे हो, जिससे वो परेशान होकर उसे डांटने लगता है और इसी वजह से कार अनबैलेंस्ड हो जाती है और हाईवे के नीचे एक गहरी खाई में जा गिरती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो मर्डर वाला घर दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे पुलिस आए होते हैं। फिर वहाँ जेफरी का भाई लूकस, जो आपस में ट्विंस होते हैं, वहाँ पर आता है और वो पुलिस से बच्चियों के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, जिस पर पुलिस रिप्लाई करता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। जेफरी अपनी छोटी बेटी लिली को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। फिर उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो उस घर के पास जाते हैं। तभी विक्टोरिया को घर के अंदर एक काली परछाई नज़र आती है। वो उस परछाई को अच्छे से देख नहीं पाती क्योंकि खाई में गिरने की वजह से उसका चश्मा टूट जाता है और वो बिना चश्मे के अच्छे से नहीं देख पाती है। विक्टोरिया घर के अंदर जाने से मना करती है। वो कहती है, पापा घर के अंदर कोई है, लेकिन जेफरी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और उसे अंदर आने को कहता है। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेफरी जो मर्डर करके आता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल बहुत पछताता है और वो अकेले अंधेरे रूम में जाकर बहुत रोता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपनी दोनों बेटियों को मार देगा और फिर वो खुद सुसाइड कर लेगा। फिर वह अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बाहर देखो। और जैसे ही वह विक्टोरिया को मारने वाला होता है, तभी एक काली परछाई उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। विक्टोरिया ये नहीं देख पाती कि उसके पिता को किसने मारा क्योंकि उसे नज़र नहीं आता। फिर वह अपने पिता को इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर वहाँ विक्टोरिया को एक चेरी दिखाई देती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। वो उसे उठा लेती है और खाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें पहली बार ममा की परछाई को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 5 साल गुजर चुके हैं और जेफरी का भाई लूकस अपने सारे पैसे लगाकर उन दोनों बहनों को ढूंढ रहा होता है। फिर हम देखते हैं लूकस विक्टोरिया और लिली को ढूंढने के लिए जिन्हें हायर करता है, उन्हें जेफरी की कार मिल जाती है और कुछ चीज़ें जो विक्टोरिया की होते हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं। फिर धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो घर भी मिल जाता है। फिर वो सब अंदर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे चेरी के बीज मिलते हैं। अचानक से वहाँ विक्टोरिया और लिली दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल जंगली लग रहे थे। उसके बाद लूकस को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वो दोनों बहनें मिल गई हैं। इतना सुनते ही लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल वो दोनों बहनों से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर गैरेट
लूकस और एनाबेल को उन दोनों बहनों से मिलवाता है। पहले तो विक्टोरिया लूकस को देखकर डर जाती है और छुप जाती है। फिर जब लूकस उसे एक नया चश्मा देता है जिसे पहनकर जब वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पिता उसके सामने खड़े हैं और वो लूकस को कहती है डैडी और उसके गले लग जाती है। उसके बाद उन दोनों बहनों को कुछ दिनों के लिए डॉक्टर कैरेट के पास ही रखा जाता है। फिर कोर्ट में डॉक्टर कैरेट उन दोनों बहनों की सिचुएशन को बताता है कि उनकी हालत पहले से काफ़ी सुधर चुकी है और साथ ही डॉक्टर कैरेट बताते हैं कि ये दोनों बच्चियां खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मन में ही एक ममा को बना ली है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर इन दोनों बच्चियों को अगर प्यार मिले तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों बहनों की मॉम की सिस्टर चाहती थी कि वो दोनों बहनें उसके पास रहे, लेकिन लूकस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो विक्टोरिया और लिली को अपने साथ रखे। और फाइनली वो दोनों बहनें लूकस और एनाबेल को मिल जाती हैं। इस बात से लूकस काफ़ी खुश होता है। फिर लूकस और एनाबेल दोनों बच्चियों को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों उनके साथ रहने लगती हैं। हालांकि विक्टोरिया थोड़ी बड़ी होती है इसीलिए वो बोलना तो नहीं भूलती, लेकिन लिली बहुत छोटी होती है। अब वो चलती भी है तो अपने हाथों का सपोर्ट लेकर इधर उधर जाती है और उसने कुछ भी बोलना नहीं सीखा था। फिर एक दिन लिली अकेले ही किसी के साथ खेल रही होती है, जिसकी आवाज़ सुनकर एनाबेल उसके रूम की तरफ आने ही वाली होती है। तभी विक्टोरिया उसे रोक लेती है, क्योंकि विक्टोरिया जानती है कि वो किसके साथ खेल रही है और वो ये नहीं चाहती कि एनाबेल मामा को देखकर डर जाए। विक्टोरिया लिली के रूम में जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। फिर नाइट में लूकस और एनाबेल जब साथ होते हैं तभी एनाबेल को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। फिर लूकस चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। एनाबेल जब उन दोनों बच्चियों के रूम में जाती है तो वो उन्हें सोती हुई मिलती है। लूकस को वॉल पर एक होल दिखाई देता है जिससे कीड़े निकल रहे होते हैं। फिर लूकस ध्यान से देखने के लिए जब उसके करीब जाता है तभी उसके अंदर से एक काली सी परछाई आकर उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लूकस के गिरने की आवाज़ सुनकर एनाबेल उसकी तरफ दौड़कर आती है और वो देखती है कि लूकस गिरा हुआ है। तभी वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर वहाँ उसे पता चलता है कि लूकस कोमा में चला गया है। अब एनाबेल बच्चियों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, जिस पे वो डॉक्टर कैरल से पूछती है कि वह अकेले कैसे उन दोनों बच्चियों को संभालेगी। लेकिन डॉक्टर कैरल कहते हैं कि अब तुम्हें ही उन दोनों को संभालना है। फिर एक दिन एनाबेल उन दोनों की पेंटिंग्स वॉल पे बनी हुई देखती है। फिर वो डॉक्टर कैरल को घर बुलाती है और वो उस पेंटिंग्स के बारे में उन्हें बताती है। डॉक्टर कैरेट भी वो पेंटिंग्स को देखकर काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद डॉक्टर कैरेट विक्टोरिया से मामा के बारे में पूछने की कोशिश करता है और फिर डॉक्टर कैरेट विक्टोरिया से उस गुड़िया के बारे में भी पूछता है जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। तब विक्टोरिया उसे बताती है कि उस गुड़िया को मामा ने बनाया है। कुछ वक्त के लिए डॉक्टर गैरल्ट को ऐसा लगता है कि विक्टोरिया खुद को ही मामा समझ रही है, इसलिए वह विक्टोरिया से पूछते हैं क्या तुम ही मामा हो। इस पर विक्टोरिया उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और कंटिन्यू वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। इसके बाद
एनाबेल दोनों बच्चियों को सुलाकर अपने रूम में चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं लिली उठ जाती है और विक्टोरिया को उठाती है और कहती है, चलो मम्मा आ गई है, चलो खेलते हैं। एनाबेल को उन दोनों के खेलने की आवाज़ सुनकर वो धीरे से उन दोनों के रूम में जाती है और दरवाज़ा खोलते ही उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर एनाबेल उन दोनों को समझाती है कि काफ़ी रात हो चुकी है, वो दोनों सो जाए। फिर उसकी नज़र एक खुली हुई अलमारी की तरफ जाती है जिसे वो बंद करने के लिए वहाँ जाती है। तभी विक्टोरिया कहती है कि उसे बंद मत करो। फिर एनाबेल कहती है, आखिर क्यों, क्या है इस अलमारी में? इतना कहकर वह अलमारी को बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि लिली उस अलमारी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अगली सुबह एनाबेल डॉक्टर कैरल के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि मुझे उन दोनों के रूम से किसी की लोरी गाने की आवाज़ आ रही थी। जिस पर डॉक्टर कैरल एनाबेल को कहते हैं कि मुझे लगता है विक्टोरिया को डिसोसिएट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है, जिसमें एक ही इंसान दो जिंदगियां जीने लगता है। इधर डॉक्टर को पता चलता है कि वो लेडी सच में थी जिसकी स्टोरी विक्टोरिया ने बताई थी। साथ ही डॉक्टर कैरल को उस लेडी का सामान भी मिलता है। एनाबेल जब अपने रूम में होती है तो उसे बाहर किसी की होने की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर जब वो देखने के लिए बाहर जाती है तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है। इधर हम हॉस्पिटल में लूकस को देखते हैं जो अपने सपने में देखता है, अपने भाई जेफरी को देखता है जो उसे इशारा कर रहा था कि तुम उस घर में जाओ और मेरी बच्चियों को बचाओ। तभी लूकस की तबीयत खराब होने लगती है। उसी वक्त डॉक्टर आके उसे बचा लेता है। फिर अगली सुबह वो दोनों बहनें लूकस से मिलने हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर भी हमें वही कीड़े दिखाए जाते हैं जिसे उन कीड़ों को लिली बड़े ही मज़े से खा रही थी। फिर वो तीनों घर आते हैं जिस पर विक्टोरिया एनाबेल से कहती है कि तुम हमारा ख्याल इतनी अच्छे से मत रखो, मम्मा को अच्छा नहीं लगता, उसे तुमसे जलन होती है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाए। उसके बाद डॉक्टर कैरल विक्टोरिया को फिर से हिप्नोटाइज करके उसे एक फ़ोटो दिखाता है, लेकिन विक्टोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी कैरल को दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है जिससे वह समझ जाता है कि लूकस और एनाबेल के घर पे एक दरवाज़ा है जिसकी वजह से मामा उनके घर पहुंचती है। फिर इसे प्रूफ करने के लिए डॉक्टर कैरल उसी घर में वापस जाता है जहां वो दोनों बहनें पिछले 5 सालों से रह रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एनाबेल अपने सपने में देखती है कि एक लेडी एक नन को मार देती है और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो चारों तरफ से फंस जाती है और कोई रास्ता ना देखकर वो नीचे गहरी खाई में कूद जाती है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। तभी अचानक एनाबेल की नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। उसी समय अचानक से मम्मा उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर एनाबेल काफ़ी डर जाती है। फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं जब लिली को मम्मा के होने का एहसास होता है तो वो विक्टोरिया को जगाती है, लेकिन विक्टोरिया इस बार जाने से मना कर देती है, इसलिए लिली अकेले ही चली जाती है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर कैरल को वो होल नज़र आ जाता है जहाँ से मम्मा एनाबेल और लूकस के घर जाती थी। फिर वहाँ पे डॉक्टर कैरल को मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो कैमरे से मम्मा की फ़ोटो लेने की कोशिश करता है। तभी मम्मा डॉक्टर पर अटैक कर देती है और वहीं पे वो मारा जाता है।
फिर अगली सुबह एनाबेल को लिली बाहर मिलती है जहाँ वो सो रही होती है। फिर वह लिली को उठाकर अंदर लेकर आने लगती है, लेकिन इस लिली एनाबेल पे चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है। फिर एनाबेल किसी तरह लिली को शांत करती है। फिर जब एनाबेल उन दोनों बहनों के रूम में होती है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। तभी विक्टोरिया कहती है लिली बाहर है। एनाबेल को लगता है कि वो परछाई लिली की थी और जब वो अलमारी को खोलकर देखती है तो वहाँ पे एनाबेल को अलमारी के अंदर एक काला धब्बा नज़र आता है। फिर जल्दी से एनाबेल डॉक्टर गैरल्ड को कॉल करती है। उसके बाद एनाबेल डॉक्टर गैरल्ड से खुद ही मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर वह चुपके से डॉक्टर गैरल्ड के कैबिन में जाती है और विक्टोरिया और लिली से रिलेटेड सारे टेप लेकर वापस आ जाती है। फिर हम लूकस को देखते हैं जो हॉस्पिटल से उस घर में जाने के लिए भाग जाता है। इसके बाद एनाबेल घर पहुंचकर वो सारे टेप को एक एक करके देखती है। फिर इसके बाद एनाबेल को पता चलता है कि मामा सच में है और वह यह सोचकर काफ़ी सैड हो जाती है कि बच्चे किन मुश्किलों से गुजरे हैं। फिर लूकस एनाबेल को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया लिली को भी लेकर एनाबेल के रूम की तरफ जा रही होती है। तभी लिली को मामा दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मामा उन दोनों का पीछा करने लगती है जिसे देखकर लिली खुद को कमरे में बंद कर लेती है और वो विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ देती है। तभी वहाँ पे एनाबेल भी आ जाती है कि लिली बहुत डरी हुई है। तभी वहाँ पे उन्हें मामा दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो सब काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मामा एनाबेल को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी विक्टोरिया मामा से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तभी मामा विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और उसका चश्मा लेकर उसे तोड़ देती है। तभी वहाँ पे विक्टोरिया और लिली की मॉम की सिस्टर वहाँ आ जाती है जो मामा को देखकर काफ़ी ज़ोर से डर जाती है। फिर विक्टोरिया जब नीचे आती है तभी वो देखती है कि उसकी मॉम की सिस्टर पूरी तरह से मामा में बदल गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मामा के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी में बिल्कुल उसी तरह से कीड़े पड़ गए थे जो हमें हर जगह दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद जब एनाबेल की आँख खुलती है तो आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो डॉक्टर गैरल्ड के मैप के सहारे उस घर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर कहीं अचानक से लूकस उसके गाड़ी के सामने आ जाता है और वो बच्चियों के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं जहां उसे एनाबेल और लिली की मॉम की सिस्टर दिखाई देती है जो अब मर चुकी होती है। फिर जब लूकस और एनाबेल घर से बाहर निकलते हैं तो पहाड़ों पर वहाँ मामा के साथ विक्टोरिया और लिली दोनों दिखाई देते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर मामा उन दोनों की आवाज़ सुनकर विक्टोरिया और लिली को अपने पास बुलाने लगती है। यह देखकर लूकस लिली को पकड़ लेता है। तभी मामा लूकस पे अटैक करती है। फिर उसकी नज़र एनाबेल पे पड़ती है। एनाबेल के पास एक छोटी बच्ची थी। यह देखकर मामा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मामा एनाबेल से उस बच्चे को ले लेती है। लेकिन जब कवर हटाती है तो वो देखती है कि वो एक बच्चा नहीं, एक कंकाल था। यह देखकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। उसी समय मामा को लिली की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे मामा कहकर पुकार रही थी। लेकिन लूकस और एनाबेल लिली को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। यह देखकर मामा लूकस पे अटैक कर देती है और एनाबेल को भी चोट पहुँचाती है। इसके बाद मामा विक्टोरिया और लिली को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसीलिए विक्टोरिया लूकस और एनाबेल को गुड बाय कहकर जाने लगती है और वो उन दोनों को वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन एनाबेल हार नहीं मानती है। तभी एनाबेल
विक्टोरिया को पकड़ लेती है और इसी वजह से विक्टोरिया मामा का हाथ छोड़ देती है। फिर लिली विक्टोरिया को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया मामा के साथ जाने से इनकार कर देती है और फिर मामा लिली को लेकर गहरी खाई में समा जाती है। तभी लिली के जाने के बाद विक्टोरिया बहुत रोने लगती है। उसके बाद वो उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई आकर बैठती है, जिसे वह लिली कह के पुकारती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।